हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटोएस क्लासेस। मैं शिवम कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटोएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने यूपी स्पेशल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चला रखा था, जलवायु और मौसम। तो फ्रेंड्स, मैंने जलवायु और मौसम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था एंड मैंने आपको एक अपनी ऋतु भी कराई थी, ग्रीष्म ऋतु। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्षा ऋतु करेंगे और वर्षा ऋतु के बाद हम शीत ऋतु करेंगे। फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमने करा था कल ग्रीष्म ऋतु, उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था जो फैक्ट लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको आज आप लिख लीजिएगा। देखिए, वो फैक्ट लेवल क्वेश्चन है, उसमें कुछ समझाने का कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था तापांतर से रिलेटेड। ठीक है, तापांतर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि ग्रीष्म ऋतु में यूपी का जो तापांतर है वो कितना होता है। तापांतर मतलब देखिए, अधिकतम तापमान में न्यूनतम तापमान का अंतर। ठीक है, तो वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, ये होता है यूपी का तापांतर ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमारा ग्रीष्म ऋतु है। देखिए, हमें ग्रीष्म ऋतु, हाँ, ये ग्रीष्म ऋतु का तापांतर है 16 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। तो फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि वर्षा होती क्या है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि वर्षा होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, वर्षा होती है कि जब जो समुद्री हवाएं हैं, ठीक है, समुद्री हवाएं स्थल की ओर बहती हैं। जब समुद्री हवाएं स्थल की ओर बहती हैं तब वर्षा होती है। और देखिए, समुद्री हवाएं स्थल की ओर कब बहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर अपना सीधा लंबवत प्रकाश डालता है तब यूपी का जो पठारी क्षेत्र है, वैसे तो पूर्ण यूपी में अधिक गर्मी होती है, बट जो पठारी क्षेत्र है चूँकि कर्क रेखा के समीप है, यहाँ पर और ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी से क्या होता है, जो स्थलीय वायु होती है, जो हवा होती है, वो गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्थल है और स्थल पर मतलब गर्मी का टाइम है, तो हवा गर्म हुई और ऊपर उठी। ठीक है ना, हवा गर्म हुई और ऊपर उठी, तो ऊपर उठने से क्या होगा, स्थल का जो वायु दाब है वो कम हो जाएगा। तो वायु दाब कम होगा यानी कि यहाँ पर थोड़ा गैप आ जाएगा, ये खाली स्थान हो जाएगा। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए ही समुद्र से जो नमी युक्त हवाएं होती है, जो ठंडी हवाएं होती है, वो नीचे बहती है। तो वे नीचे बहती हैं और यहाँ पर आती है, इस रिक्त स्थान को भरती है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर वर्षा कराती है। ठीक है, तो ये वर्षा से रिलेटेड था। तो वर्षा क्या होती है, तो अब हम जानेंगे कि यूपी में वर्षा किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूपी में वर्षा है वो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 1 जून को, ठीक है, 1 जून को केरल राज्य से टकराता है और वर्षा करता है। 1 जून को केरल राज्य से टकराता है और वर्षा करता है। उसके पश्चात ये अपनी दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। कौन, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, 1 जून को केरल से टकराएगा, वर्षा करेगा, फिर 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। पहला भाग इसका होता है अरब सागर शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा। दूसरा भाग होता है इसका बंगाल खाड़ी शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यूपी है, यूपी में जो वर्षा होती है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो बंगाल खाड़ी शाखा का एक हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब बंगाल खाड़ी की शाखा से जो मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उसी से ही यूपी में वर्षा होती है, जो कि लगभग 75 से 80% तक होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमें अरब सागर शाखा नहीं पढ़ना है क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो यूपी स्पेशल से रिलेटिव हो। तो बंगाल खाड़ी शाखा के द्वारा ही वर्षा होती है 75 से 80%। ठीक है, तो हम बंगाल खाड़ी शाखा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 75 से 80% का मतलब है कि यूपी में जितनी भी वर्षा होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में
100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो खुद में 100% होती है। मैथ में आपने पढ़ा होगा, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इस 100% का ही 75 से 80% जो वर्षा है वो बंगाल खाड़ी शाखा द्वारा होती है यूपी में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। तो फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, मैं इसको रख करता हूँ। फ्रेंड्स, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो यूपी में पूर्व की ओर से प्रवेश करता है और 22 जून को प्रवेश करता है और वर्षा कराता है किधर से, पूरब की ओर से। ठीक है, पूरब की ओर से यूपी में प्रवेश करता है। फ्रेंड्स देखिए, जो जब ये पूरब की ओर से प्रवेश करता है, यहाँ से इस तरह से पूर्व की ओर से प्रवेश करता है। प्रवेश करने के साथ क्या होता है कि इसकी कुछ शाखा सीधे पश्चिम निकल जाती है। ठीक है, मान लीजिए कुछ शाखा है इसकी जो सीधे पश्चिम निकल गई, ये मैं ब्लू कलर से बता रहा हूँ। तो ये शाखा इसकी सीधे पश्चिम चली जाती है। ठीक है, तो कुछ शाखा सीधे पश्चिम निकल जाती है, जबकि कुछ शाखा उत्तर में जाती है। उत्तर में क्यों जाती है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तर की ओर मुड़ती हैं, यानी कि हवाओं में उत्तर की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि कुछ शाखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जबकि कुछ शाखा उत्तर की ओर जाकर हिमालय से टकराती है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय से टकराकर वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये हिमालय से टकराई, यहाँ पर हिमालय टकराई, ऐसे वापस मुड़ गई। ठीक है, वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये यहाँ से गई और यहाँ से वापस मुड़ गई। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, ये पहले ऊपर गई, हिमालय से टकराई, देन वापस आ गई। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब मानसून इधर से शुरू होगा तो इधर से ही वर्षा कराते कराते धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वर्षा कम होती चली जाएगी, और जो वर्षा की अवधि है, अवधि भी कम होती चली जाएगी। अवधि का मतलब होता है दिन के कितने दिन तक वर्षा होती है। फ्रेंड्स देखिए, इधर से शुरू होगा तो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। एग्जाम्पल देखिए, आप कोई भी एक पानी का गिलास लीजिए, ठीक है, उसमें एक कपड़ा डालिए, कोई भी, ठीक है, किसी भी प्रकार का एक कपड़ा डालिए। आप उस कपड़े को उस पानी में भिगो कर अच्छे से निकालें और कुछ दूर लेकर उसको जाएं। तो जब आप कपड़ा निकालोगे और उसको कुछ दूर लेकर जाओगे तो क्या होगा, जहाँ से आप कपड़ा निकालोगे पानी के गिलास से, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि कुछ ज़्यादा पानी नीचे गिरेगा। बट जैसे आप धीरे धीरे आगे जाते रहोगे, पानी की मात्रा नीचे कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जहाँ से मानसून प्रारंभ होता है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जैसे मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वर्षा का स्तर भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, जब यहाँ से मानसून प्रारंभ होगा तो वर्षा करनी शुरू करेगा। तो वर्षा जब करनी शुरू करेगा, यहाँ से वर्षा शुरू करेगा, एंड जब ऊपर से उत्तर से टकराकर दक्षिण की ओर आएगा तब वर्षा यहाँ पर शुरू करेगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट लेवल क्वेश्चन याद करा देते हैं कि सबसे अधिक वर्षा यूपी के गोरखपुर जिले में होती है और सबसे कम मथुरा में होती है। ठीक है, हाँ, ये बात सच है कि गोरखपुर में ज़्यादा और मथुरा में कम होती है, बट ये फैक्ट लेवल नहीं है। देखिए, आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल देखिए कि जब यहाँ से मानसून शुरू होगा तो शुरू में यहाँ पर जो पश्चिम की ओर जा रहा है थोड़ा मानसून, वो यहाँ पर वर्षा करते हुए जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। बट जो उत्तर से टकरा कर दक्षिण आएगा वो भी वर्षा करते हुए आएगा, तो यहाँ पर वर्षा अधिक होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेवल भी है। ये वर्षा कहाँ पर सबसे अधिक अधिक होती है? यूपी में, गोरखपुर में। और गोरखपुर में देखिए कितनी होती है, 184.7, ठीक है, सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कहाँ? गोरखपुर में। और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि मानसून यहाँ से चलता चलता जब आगे बढ़ता है तो जो बारिश है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है, और अंतिम में जाकर बहुत कम हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जाता है वो भी कम होते 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 यहाँ पर काफ़ी कम होकर
जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, वो होती है आपकी 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर का अर्थ क्या है? सेंटीमीटर का मतलब होता है कि जब भी कोई बारिश होती है उसको नापते हैं, तो उसको नापते कहते हैं। कोई भी एक बर्तन लीजिए, ठीक है, उसका जो आधार है और जो उसका मुहाना है वो समान होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा आधार हो उतना ही बड़ा मुहाना हो, यानी कि बर्तन समान रूप में होना चाहिए। जब वर्षा होगी तो जो भी पानी इसमें आएगा, सपोज दैट यहाँ तक पानी आया, तो आप उस पानी को जब मापोगे, यही इसका मतलब होता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मथुरा में और गोरखपुर में वर्षा का स्तर देखा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से वर्षा स्टार्ट होती है तो अवधि यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक, तो अवधि कितनी होती है इसकी? 56 दिन। क्योंकि क्या होता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर जो वर्षा है, वर्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे घटता है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर भी वर्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे घटता है। ठीक है, तो घटता है, स्तर घटता है, और जो इसकी अवधि है वो भी घटती है। तो यहाँ पर 56 दिन हुई, धीरे धीरे आप गए, वर्षा का स्तर भी घटा और अवधि भी घटी। तो जो मथुरा है, मथुरा में 32 दिन वर्षा होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, और बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट लेवल पर ये देखा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि किधर से प्रवेश करता है, पूर्व की ओर से प्रवेश करता है। तो आपसे इस पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा जो है एग्जामिनर पुटअप कर सकता है कि अभी मैंने आपको बताया भी है, यूपी में वर्षा ऋतु में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? जो वर्षा का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण जाने पर भी धीरे धीरे कम होता है। वर्षा का स्तर भी कम होता है और वर्षा की अवधि भी, अवधि यानी कि दिनों की संख्या भी कम होती जाती है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, आगे बढ़कर हम और अच्छे से देखें तो क्योंकि देखिए अवधि कम हुई, वर्षा का स्तर कम हुआ। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे जो वर्षा है, जो हमारी वर्षा है, जो यूपी की वर्षा है वो किस प्रकार से, मतलब कहाँ ज़्यादा हुई कहाँ कम हुई, ये हमने बहुत अच्छे से देखा। अब इसका मतलब एक क्वेश्चन होता है कि मतलब जो क्षेत्र है, क्षेत्र में औसतन वर्षा कितनी हुई, किस क्षेत्र में कितनी औसतन वर्षा हुई है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। देखिए औसतन वर्षा का मतलब होता है कि कितनी वर्षा हुई, औसत वर्षा कितनी रही। ये तो आपने पढ़ लिया कि इतनी वर्षा होती है, बट इस क्षेत्र की औसतन वर्षा कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हम पूर्वी भाग की देखेंगे, इसको हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसकी औसत वर्षा, औसत वर्षा कितनी है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी कि पूरब का जो मैदानी क्षेत्र है ये वाला, इसकी औसत वर्षा कितनी होती है। तो इसकी जो औसतन वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 112 सेंटीमीटर होती है। पूरब की जो औसतन वर्षा होती है, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसकी जो वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर हम देखें जो वर्षा होती है, पश्चिम मैदानी क्षेत्र की औसतन वर्षा, ठीक है, क्योंकि पश्चिम मैदानी क्षेत्र की औसतन वर्षा तो आप अनुमान लगा लेंगे कि सबसे कम होती होगी, क्योंकि मथुरा पश्चिम में है, सबसे कम हो रही है। तो यहाँ पे औसतन भी इसका कम रहता है। कितना होता है? 84 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरब की हो गई, पश्चिम की हो गई। अगर हम उत्तर की देखें, उत्तर मैदानी क्षेत्र की औसत वर्षा,
उत्तर मैदानी क्षेत्र की औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, लगभग 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तर में क्या है, भावर एवं तराई का क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कितनी होती है, औसतन वर्षा कितनी होती है, 170 सेंटीमीटर। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर। और अगर हम दक्षिण की देखें, ठीक है, तो दक्षिण को हम मैदानी क्षेत्र नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दक्षिण में क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र की औसत वर्षा, ठीक है, तो जो औसत वर्षा है वो कितनी होगी। तो दक्षिण पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की जो औसतन वर्षा है वो 91 सेंटीमीटर होती है, 91। ठीक है, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका पूरब हुआ, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं की होगी। अब बचता है हमारा बीच का मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती मैदान के बारे में आप देखिएगा, आपको जल्दी से कोई भी टीचर नहीं बता पाता, बट देखिए एग्जामिनर का कुछ नहीं मालूम होता कि वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो हम देखेंगे मध्यवर्ती मैदान। जो मध्यवर्ती मैदान है, मध्यवर्ती मैदान की औसत वर्षा, औसत वर्षा। आई होप कि आपको तक क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा है तो कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मध्यवर्ती मैदान की औसत वर्षा। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं नजर आ रहा होगा। मैं इसको साइड से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान की औसत वर्षा। तो जो मध्यवर्ती मैदान है इसकी औसत वर्षा जो होती है वो 94 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये औसत वर्षा है 94 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसको रफ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। एंड अभी हम देखेंगे, देखिए जो वर्षा होती है हमारी यूपी में इस टाइम पर, मतलब इस ऋतु में जो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में, वो जो होती है 83 होती है। 83% वर्षा ऋतु में पूर्ण वर्षा का, यूपी में जो भी वर्षा होती है पूर्ण वर्षा यानी कि 100% वर्षा का 83% वर्षा जो है वो इसी ऋतु में होती है, यानी कि जुलाई से सितंबर तक। जुलाई से सितंबर तक, या जुलाई से सितंबर तक 83% वर्षा होती है। बाकी जो शेष बची हुई वर्षा है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में होती है। ठीक है, 83% वर्षा ऋतु में होती है जुलाई से सितंबर तक में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में जो वर्षा होती है वो 83% हो जाती है यूपी की, पूर्ण यूपी की वर्षा। ठीक, तो आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए तापमान, मैंने आपको पिछले भी बताए थे ग्रीष्म ऋतु के तापमान कितने होते हैं। हम देखेंगे जो वर्षा ऋतु है इसका तापमान कितना होता है। ठीक है, ये तापमान अलग अलग टेम्परेचर होता है, बट जो वर्षा ऋतु है इसमें इतना ज़्यादा अलग नहीं हो पाता है, इसमें लगभग सेम ही रहता है। तो ठीक है, अगर हम देखें कि यूपी का वर्षा ऋतु में अगर हम तापमान देखें तो जो अधिकतम होता है, अधिकतम तापमान जो हमारा होता है वो 32 से
34 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 32 से 34। तो जो न्यूनतम होता है, ठीक है, जो न्यूनतम होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अधिकतम इतना होता है, न्यूनतम इतना होता है। और जो इसका तापांतर होता है, ठीक है, तापांतर मैंने अभी आपको बताया था। तापांतर क्या होता है? अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर। देखिए फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि दिन में जब वर्षा हो जाती है तो ठंडी हो जाती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, एंड रात को भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए जो तापांतर है वो बहुत कम होता है, लगभग 7 से 8। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, 7 से 8 ही होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था कुछ हमारा वर्षा ऋतु से, और मैंने यहाँ पर डालना भूल गया था, वर्षा ऋतु। ठीक है, तो ये हमारा वर्षा ऋतु से रिलेटिव था। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद शीत ऋतु। तो फ्रेंड्स ये वर्षा ऋतु से था। देखिए फ्रेंड्स, जो वर्षा ऋतु है यानी कि वर्षा के आधार पर जो हमारी जलवायु है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्षा के आधार पर जलवायु को, यूपी की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है। और इनको किसने विभाजित किया है? देखिए, इसको जो विभाजित किया है वो किया है प्रोफेसर स्टाम्प। ठीक है, नाम भी बहुत अच्छा है, प्रोफेसर स्टाम्प। ठीक है, वे देखिए दो व्यक्ति थे, प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने, प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने यूपी की जो हमारी यूपी की जलवायु है उसको वर्षा के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब हम देखें किन दो पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, दो भागों में विभाजित किया गया है, आप देख पा रहे होंगे, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आर्द्र यानी कि नमी, और उष्ण यानी कि सूखा, शुष्क। ठीक है, और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र का मतलब होता है साधारण यानी कम आर्द्र और कम उष्ण। ठीक है, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में जो आते हैं वो तराई का क्षेत्र और पूर्वी यूपी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर तराई और यहाँ पर पूर्वी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून था, इससे क्या होता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें वर्षा अधिक होती है अपेक्षाकृत दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, जो तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र में 120 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, जबकि पूर्वी यूपी में 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, ये था आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में तीन पार्ट आते हैं: मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। ठीक है, जो मध्यवर्ती हमारा मैदानी क्षेत्र है उसमें 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम में 65 से 80 सेंटीमीटर और बुंदेलखंड में 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है, ये आप किसी भी आधार में देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखिए, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि पश्चिम में 84 होती है। ठीक, तो हर तरीके से पश्चिम में जो वर्षा होती है वो कम होती है। तो आज का ये हमारा था वर्षा ऋतु से रिलेटिव। ठीक है, अब हम शीत ऋतु करेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु हमने किया है, अब अगली वीडियो में हम शीत ऋतु करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं शीत ऋतु आपको अभी करा सकता था बट वीडियो से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कल हम शीत ऋतु करेंगे एंड उसके पश्चात हम इसके जो मोस्ट एमसीक्यू हैं वे लगाएंगे। देखिए एमसीक्यू आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू नहीं लगाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट क्लियर होने चाहिए और फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सभी चीज़ें क्लियर होना बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको हमारा सभी टीचर्स का और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छे से पसंद आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।